बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फैसला सुनाते हुए बेहद सख्त टिप्पणियां की हैं। कोर्ट की टिप्पणी उन लोगों के लिए मरहम जैसी है जिसका सब कुछ पीले पंजे की चपेट से खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले से बुलडोजर एक्शन पर लक्ष्मण रेखा खींची है और तय कर दिया है कि बुलडोजर कार्रवाई से पहले राज्यों की सरकारों को क्या क्या कदम उठाने होंगे। इस फैसले के आने के बाद नेताओं की जुबान बुलडोजर के माफिक बीजेपी सरकारों पर चलने लगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई मौलानाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन बीजेपी सरकारों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। अब देखिए बहस क्यों जरूरी है, मैं बता देता हूं। बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। गाइडलाइंस जारी करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं, उन्हें समझना जरूरी है। फैसले के बाद बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन रुक सकता है, ये बड़ी बात है। गाइडलाइन से महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव पर क्या कोई असर पड़ेगा, ये जानेंगे। और गाइडलाइन से बीजेपी सरकारों की मुश्किलें क्या वाकई में बढ़ गई हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं जिन पर ताल ठोकना बहुत जरूरी है और सवाल पूछना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखना भी बहुत जरूरी है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है, जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिन लोगों की दुनिया को लूट दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। देश के संविधान के लिए गलत है बुलडोजर की राजनीति। कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक टूल था, ब्यूरोक्रेटिक नेताओं का अहंकार था, जिसमें रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ी कैजुअलिटी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पूरी एक्सरसाइज बुलडोजर राज की लॉलेस थी, इस पे तुरंत रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये रिजल्ट जो है ये बड़ा तमाचा विशेष करके योगी को लगा है, जो बुलडोजर की बात करते हैं, बुलडोजर बाबा की बात करते हैं। अपराधियों के मन में डर ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। बुलडोजर पर्याय बन गया था राजनीतिक हथियार का। शायद ये जो हम बुलडोजर जस्टिस टर्म सुनते थे वो टर्म सुनना बंद हो जाए। चलिए, बुलडोजर प्रहार नया मॉडल होगा तैयार, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। देखिए, बीजेपी से प्रवक्ता मनीष शुक्ला यहां मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो में। कांग्रेस की प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी हमारे साथ आज मौजूद रहेंगी। इसके अलावा शेख अलीमुद्दीन असादी साहब यहाँ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी रंगरेज हैं MIM से मेरे साथ प्रवक्ता। अमितोष पारेख हैं हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन। हाजिर खान हैं, इस्लामिक स्कॉलर, यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ। पाताल बाबा हैं, दयानंद गिरी के नाम से हम उनको जानते हैं, बहुत बहुत स्वागत है, धर्मगुरु की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं। नवीन दुबे साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जावेद मोहम्मद होंगे, जो कि बुलडोजर एक्शन जिन पर हो चुका है उनको भी हम जोड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। देखिए, भोपाल से हमारे साथ प्रमोद शर्मा हैं, गाजियाबाद से नीतू झा हैं और हमारे साथ अतीक अहमद है हमारे संवाददाता लखनऊ से। मैं अपने पैनलिस्ट का रुख करूं, सबसे पहले मैं अपने संवाददाताओं का रुख करूंगा। सबसे पहले अतीक अहमद का हम रुख करेंगे। लखनऊ में किस तरीके का रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, अतीक बताएं हमको।
है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। ऐसे में तमाम जो पब्लिक है, जनता, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, वो क्या कैसे मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए, ऐसे में जो गाइडलाइन उसको फॉलो करना चाहिए, 15 दिन समय देना चाहिए, तो राज्य सरकारों पर अब रोक लगे बुलडोजर को लेकर। क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद नफीस, मैं पीस पार्टी लखनऊ का जिला अध्यक्ष हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अधीन आता है, संविधान का ही राज होना चाहिए, ना कि किसी का तंत्र या गुंडा तंत्र या राष्ट्र तंत्र। यहाँ जो तंत्र होना चाहिए वो संविधान तंत्र होना चाहिए। जिस तरीके से अफसरशाही और जिस तरीके से इन्होंने अफसरशाही और पूरी तरीके से संविधान के विपरीत काम करके बुलडोजर चलाने का काम किया है, इस तरीके जो फैसला आया है बहुत बेहतरीन फैसला है। बिल्कुल, आप क्या कहना है कि कैसा लगता है, क्यों लगता है कि जो फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का, कैसे देखते हैं इसको आप? ये बहुत अच्छा फैसला है और ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब इसमें एक चीज़ और चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ और है कि जिन लोगों के मकान, चलिए ठीक है अतिक, मैं लौटूंगा आपके पास। अब रुक करूंगा भोपाल का। प्रमोद शर्मा हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद, भोपाल में किस तरीके का रिएक्शन है इस फैसले के बाद, फटाफट बताइए। देखिए, जिन पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी और जिनको मौका नहीं दिया गया, जिनका घर अतिक्रमण मान के तोड़ दिया गया, अब वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको हिस्सा दिखाई नजर आएगा, ये घर का, ये वो पीड़ित लोग हैं जिनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। ये किसी मामले में इन्हें आरोप में FIR दर्ज हुई और आनंद फानन में बुलडोजर चला। नोटिस कब मिला वो इनसे बातचीत के जरिए जानूंगा मैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इनकी राय क्या है? क्या ये मुस्कुरा रहे हैं या इनका जो न्याय है घर तोड़ने के बाद वो अधूरा है? ये पूरा आप देखेंगे तो ये फिर से कंस्ट्रक्ट हो गया है और ये वो तोड़ते वक्त ये कहा गया कि अतिक्रमण है। क्या नाम है आपका? बिलाल खान। बिलाल, आपका घर कब तोड़ा गया था और क्यों तोड़ा गया आखिरकार? केस में मेरा नाम लिखवा दिया गया था मिसअंडरस्टैंडिंग में, और उसके बाद कार्रवाई करी भी नहीं कि था कि नहीं, और उसमें मेरा नाम लेके मुझे फंसाया गया और ये कार्रवाई कर दी गई। तो ये बुलडोजर जो कार्रवाई थी वो कैसे मान रहे हैं? और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। तो वो जाहिर है ना, संविधान से देश चलेगा ना सर। अब जाहिर है सरकार अपने फैसले सुना, इससे बेहतर बहुत अच्छी बात है। नीतू झा का रुख करेंगे गाजियाबाद, लौटूंगा प्रमोद समय रहा तो आपके पास। नीतू, गाजियाबाद वालों का रिएक्शन क्या है, जरा हमें बताएं। बिल्कुल, गाजियाबाद वालों का रिएक्शन भी ऐसे में जानना बहुत अहम हो जाता है। बुलडोजर एक्शन पर अब सुप्रीम कोर्ट की रोक है, कानूनी कार्रवाई के तहत ही बुलडोजर एक्शन होगा। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ, सरकार, बीजेपी सरकार जो गैंगस्टरों के साथ, बलात्कारियों के साथ जो भी एक्शन गवर्नमेंट ले रही है, मैं बाबा का बहुत समर्थन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में, मेरे भारत में, मेरे प्रदेश में अमन शांति बनी रहे। तो मैं इस फैसले का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं बाबा की गवर्नमेंट को समर्थन करता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ को समर्थन करता हूँ। मेरा कहना यही है। बुलडोजर एक्शन, चलिए ठीक है, लौटेंगे प्रमोद, नीतू और अतीक। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समय रहा तो वापस लौटूंगा आपके पास। अब डिबेट का रुख करते हैं। मनीष शुक्ला जी एक गाना है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अभी गेस्ट रूम में हाजी रंगरेज साहब इस गाने का शब्द बदलकर गुनगुना रहे थे, कह रहे थे कानून के घर देर है अंधेर नहीं है। हमने देखा फैसले को किस तरीके से लोग ले रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं जैसे कि योगी सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हुई है। बुलडोजर एक्शन पर बुलडोजर चलते पहली बार देखा लोगों ने। देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कानून, संविधान और विधि को मानने वाली हैं। सुशासन, हमारी सरकारों का स्पष्ट मानना है कि सुशासन की पहली शर्त कानून का पालन होता है और उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी, कानून का पालन नहीं हो रहा था। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी तो पूरा विषय आ जाएगा। और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करती है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है, हमारी सरकार का मानना है, इस फैसले से अपराधियों के मन में डर पैदा होगा और इस फैसले से माफिया प्रवृत्ति के लोगों से, संगठित अपराध करके जो जनधन इकट्ठा करते हैं, ऐसे लोगों पर नकेल कसने में आसानी होगी। हाँ, कैसे कैसे? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अगर सभी लोग पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट है और वर्गीकरण स्पष्ट किया गया है कि अगर सरकारी भूमि पर, किसी जल मार्ग पर, रेल मार्ग पर, सड़क मार्ग पर या ग्राम सभा की जमीन पे, नजूल की जमीन पे अगर कब्जा है या माननीय किसी भी न्यायालय का आदेश है बुलडोज करने की,
तो उसका उस पर सरकार कार्रवाई कर सकती है विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए। जो विभिन्न प्रकार के जो निकाय हैं उनके जो नियम है उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई कर सकती है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में एक भी कार्रवाई विधि विरुद्ध नहीं हुई है, कानून का अनुपालन हुआ है, जो विहित प्रक्रिया होती है उसका पालन हुआ। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जिसपे सबसे ज्यादा अखिलेश यादव दुखी हुए थे दो विषयों पे। एक मुख्तार अंसारी के होटल गजल पर जब बुलडोजर चला, उस पर करीब 1.5 माह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उसमें बहस हुई, नोटिस तामील की गई थी, सारी जो विहित प्रक्रिया थी उसको पूरा किया गया था। और मुईद अहमद जो बलात्कारी था, उसके यहाँ जो बेकरी पर बुलडोजर चला था, उसको ये बताया गया कि ये रेप के नाते से किया गया। तो एक बात और मैं कहूँ, उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के आरोप सिद्ध होने पर भी किसी के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई है। बुलडोजर की कार्रवाई अवैध निर्माण, मानक के विपरीत निर्माण या सरकारी और गैर सरकारी जमीन पे कब्जे के आधार पर। चलिए, मैंने मान लिया, बाकी तो पोल खोलेंगे यहाँ जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो। लेकिन हमने देखा प्रमोद शर्मा ने भोपाल से एक रिपोर्ट दिखाई थी। सरकार तो मध्य प्रदेश में भी आप ही की है, भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ एक घर को तोड़ा गया अवैध बता करके, और अब वो घर दोबारा से बन चुका है और परिवार बहुत खुश था। तो अगर पहले वो अवैध था तो दोबारा कैसे बना, और अगर वो दोबारा बन सकता है और वो अवैध नहीं था तो उस पर बुलडोजर कैसे चला? ठीक है अनुराग जी, आपका यह सवाल ठीक है। और मैंने कहा तो कानून का शासन सब पर स्थापित होता है। और उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश की भी बात करें, यदि कहीं अधिकारियों की लापरवाही के नाते से, चूक के नाते से इस तरह की कोई घटना होगी तो सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश करेगा उसको सरकार मानेगी। हम कतई इस अहंकार वाले आदमी नहीं कि हमारी सरकार है तो हम कोई कार्रवाई करेंगे या अधिकारी बेलगाम हो जाए अपने मन से कार्रवाई करे। मैं फिर से कह रहा हूं कि इस फैसले से जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, जो संगठित अपराध करके जन धन को एकत्रित करके आलीशान महलों में रह रहे हैं और नौजवानों को गलत प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई हुई है भी। ठीक है, पूजा त्रिपाठी जी का मैं रुख करूं, उससे पहले अलीमुद्दीन असादी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। बोलिए असादी साहब। शायद ये बीजेपी के प्रवक्ता को मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग आई है। अगर अवैध भी बना हुआ है, अवैध है, दोनों सूरतों में 15 दिन का नोटिस देना। तो वो तो पहले भी देते और बुलडोजर नहीं चलेगा उस पर फिर भी। नहीं, तो असादी साहब वो नोटिस तो पहले भी दिया जाता था। नहीं, कभी नहीं दिया आज तक। अच्छा। आज तक भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है कहीं नोटिस नहीं दिया, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। इन्होंने मनमानी करी है, कानून को बाला ताक रखकर। और जिन्होंने अवैध निर्माण किया था उन्होंने क्या किया था? जो अवैध नहीं, मान लो चलिए, लेकिन अवैध निर्माण करने वालों ने भी तो मनमानी की थी। अवैध निर्माण करने वालों ने भी तो नहीं, उसका जवाब लिया जाएगा ना कानून की प्रक्रिया के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग किस बात पर दी है? अगर वो अवैध भी है तो पहले उसको नोटिस दीजिए। बिना नोटिस के बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है सादी साहब? अगर ऐसा हुआ होता तो पीड़ित पक्ष अदालत में नहीं जाते। कितने केस अदालत में पहुंचे? या गाजीपुर का मामला हो, या मऊ का मामला हो, या उदयपुर का मामला हो, चाहे उत्तराखंड का मामला हो, इन्होंने मनमानी की है, इन पर नकेल कस दी है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए, आप खुश हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। पूरी रूलिंग पढ़ के आप खुश हैं, वरना हर डिबेट में थोड़े नाराज नजर आते हैं। आज आप खुश हैं? मकान बना के दीजिए। 25 लाख का जुर्माना किया इन पर, इनको शर्म नहीं आती। ठीक है, नहीं, अब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि आप खुश हैं आजादी साहब, वरना कई डिबेट्स में आप नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं। आज आप खुश हैं। 1947 से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म का पाताल बाबा, लेकिन पाताल बाबरी मस्जिद का हो या परतल्ला का, मुझे सभी के पास आना। ठीक है पाताल बाबा, लेकिन आपकी बात से खुश नहीं। पाताल बाबा, क्या हुआ? देखिए मुस्कान जी, आपके जी न्यूज से पूरे में विश्व को बताना चाहता हूं कि न्याय का क्या रूप है। आप हमारे रामायण से चलते हैं, हम भारत में सुनिए, जो गांधी जी ने राम राज की कल्पना किया था, तो राम राज की कल्पना क्या है? बिने न माने जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको पतबा, बिन भय हो ही न प्रीत। ये देखिए, मैं बात इसका क्या मतलब हुआ? आपका बिन भय होए ना प्रीत। रामराज का पालन नहीं करते, हम मानते हैं रामराज को, हम मानते हैं। आप चुप रहिए। अरे गांधी जी का कल्पना नहीं, गांधी जी का हम गांधी गलत बात नहीं सुनेंगे। गांधी जी के बारे में गलत बात आप शब्द नहीं सुनेंगे। आपको मालूम नहीं है रामराज को कहते हैं, वो जो गांधी जी ने कहा था रामराज का, क्या उसका मालूम करते हैं? साथ हो तुम, चोर बेईमान के साथ हो। अरे आप रामराज खबरदार, नहीं ऐसा नहीं चलेगा।
आप बोलिए, आप राम राज की बात कीजिए ना, राम राज में चलिए। ठीक है पाताल बाबा, बात खत्म कीजिए। राम राज क्या है? ऐसे आने से नहीं, राम राज क्या है? इसके व्याख्या कीजिए। कैसे इसी से दोबारा झगड़ा होता है? पाताल बाबा बोलिए। अच्छा असादी साहब अपनी बारी पे बोलिएगा। पाताल बाबा बारी पर बोलेंगे, पर भय बिन होए न प्रीति, ये समझ में नहीं आया मुझे। ये बुलडोजर एक्शन पर फिट नहीं बैठता सर। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो मैं पढ़ा हूँ। हाँ। और मैं ये जानता हूँ कि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। हाँ। जब सेना का बूट आया, जो बूट 500 में बनता था 5000 में आया। सेना का अगस्ता हेलीकॉप्टर आया, बोफर्स आया। अच्छा, आपके यहाँ करोड़ों अरबों रुपया चला गया, एक चुटकी खाद नहीं आई, चीनी नहीं आई, अतिक्रमण पे रही है, बुलडोजर पे रही है। कोयला का घोटाला हुआ, इस पर सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ था क्या? उस पर सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ था? मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ था क्या? उसने क्यों नहीं लिया? चारा घोटाला में अगर सजा हो जाती कोई नेता ऐसा नहीं करता। आप लोग बात हो, आप क्यों भाग रहे हो? आप लोग चलिए ठीक, आपने कितना घोटाला उसके समर्थक हो? नहीं, और सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय पहले न्याय करती ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो रोक लगाई है आप नहीं सुनिए। पहले रोक लग जाती नेताओं पर, घोटालों बात पर कोई घोटाला नहीं। अरे घोटाला तो सबसे ज्यादा बंगारू लक्ष्मण ने किया है। बीपी हाई हो रहा है आप लोगों का। अरे बीपी हाई मत कीजिए भाई। अरे आप दोनों की उम्र को देखते हुए मैं आपको इससे ज्यादा झगड़ा करने की इजाजत नहीं दे सकता। अरे हो गया। अरे पाताल बाबा, असादी साहब अपनी उम्र देखिए। अब मैं आपकी सलामती की कामना कर रहा हूं, मत लड़िए इतना, बीपी हाई हो जाएगा ऐसे में। मैं जावेद मोहम्मद साहब का रुख कर रहा हूं। देखिए जावेद मोहम्मद साहब जो हैं वो बुलडोजर एक्शन उन पर हो चुका है। जावेद मोहम्मद साहब आप कहां से हैं ये बताइए, और क्या हुआ था ये बताइए। हम इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं। ठीक है। जून 2022 में नुपुर शर्मा को लेकर कुछ लोगों में गुस्सा था, जिन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणियां करी थी। अच्छा। उसको लेकर कानपुर में भी एक एजिटेशन हुआ था, और इलाहाबाद में भी कुछ लोगों ने एजिटेशन किया था जुमे के दिन। ठीक है। नमाज के बाद। तो उस दिन वो शाम को पुलिस के लोगों ने हमको बुलाया बातचीत करने के लिए। हम अपनी स्कूटी से थाने गए, हमको पकड़ा भी नहीं गया। हम सोशल एक्टिविस्ट थे इलाहाबाद शहर में, तो बुलाया बातचीत के लिए, वहां गए तो हमें रात में शाम को डिटेन कर लिया लोगों ने। और डिटेन करने के बाद फिर रात में 11:30 बजे हमारे घर महिला पुलिस आई, और हमारी बीवी और हमारी वाइफ और हमारी बेटी को भी ले गई थाने, महिला थाने में रखा, हमको पुलिस लाइन में रखा। और सैटरडे की शाम को हमें 65 लोगों के साथ इन्होंने नैनी जेल सेंट्रल भेज दिया। और जब सुबह जेल में उठे सोकर देखा हमने, तो अखबार में न्यूज पढ़ा कि साहब जावेद मोहम्मद पम इज द कॉन्स्पिरेटर ऑफ अटाला बवाल। तो हमें बड़ी हैरानी हुई कि साहब ये कैसे हो गया हमारे साथ, और ये क्यों कर दिया, जबकि हमारा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना कहीं हम गए, हम दिन भर घर पर थे। और ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन जानता था, पुलिस जानती थी। और फिर डीजीपी का बयान हमने पढ़ा अखबार में, साथ में यूपी डीजीपी पुलिस का, कि ऐसे लोगों का मकान तोड़ा जाएगा। तो उन्होंने हमें फ्राइडे को डिटेन किया। फ्राइडे की रात में हमारी वाइफ को, बच्ची को डिटेन किया महिला थाने में 36 घंटा, और सैटरडे को हमें जेल भेजा, और संडे को सुबह हमारे मकान को डिमोलिश कर दिया 11 बजे। ना नोटिस किसी को दिया, ना पूछा कि मकान किसके नाम है, जबकि मकान हमारी वाइफ के नाम था। 30 साल पुराना मकान था। हम हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, नगर निगम सारा बिल पेड करते थे, वाइफ के नाम से पेड करते थे। तो ये अन्याय ही तो है, उसके अलावा क्या है बताइए आप। अदालत गए उसके बाद? अदालत गए उसके बाद, और आज जो फैसला आया उसमें हमने इंटरवेंशन भी किया था सुप्रीम कोर्ट के मामले में। हाई कोर्ट में ऑलरेडी हमारा मुकदमा 2 साल से पेंडिंग है। ये स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट्स हाई कोर्ट में मुकदमे को सुनने नहीं दे रहे हैं जज साहब को, और आज तक इसमें कोई बहस 2 साल में नहीं हो पाई है। सिर्फ काउंटर रिजॉइंडर हुआ है शुरू में, और हमने कंपनसेशन इलीगल डिमोलिशिंग का पूरा प्रमाण के साथ क्लेम किया है। और जो ये अभी आपके चैनल पे जो बात कह रहे हैं कि साहब नोटिस दी गई उत्तर प्रदेश में लोगों को, कभी हमें नोटिस नहीं दी गई। हमारे नाम से नोटिस उन्होंने रात में 11 बजे से। और आपका मकान अवैध था या वैध था? नोटिस फिर भी दिया जाना चाहिए था, मैं मानता हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं अपनी जानकारी के लिए। हमारा मकान वैध था। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक स्कीम लाई थी 20 साल पहले, क्या नाम था?
उज्ज्वला करके स्कीम आई थी, उसमें उन्होंने कहा था जो नए मकान लोगों ने बना लिए हैं, इनका नक्शा नहीं पास है, वो नक्शा पास कराने के लिए टोकन मनी के साथ एक नक्शा जमा कर दिए। उसमें हमने ऑलरेडी जमा कर रखा था। अरे इन्होंने तहकीक तक नहीं करी कि ये मकान जमीन किसके नाम की, नोटिस वो हमारे नाम चिपका रहे हैं, वाइफ के नाम पूरी जमीन रजिस्ट्री मकान है, और उन्होंने तोड़ दिया और इनलीगल हमें हरेसमेंट किया, हमारे ऊपर 5। ठीक है जावेद मोहम्मद साहब, मैं मनीष शुक्ला से इसका जवाब ले लेता हूं। गेस्ट आज बहुत सारे हैं, सभी को मुझे मौका भी देना है। आपका दुख मैंने सुना, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको न्याय मिले, मेरी ऐसी कामना है। मनीष शुक्ला, ये योगी राज में हुआ, और अगर मैं जावेद मोहम्मद की बात सुनूं, जितनी मैंने अभी तक सुनी, तो उनके साथ ये कानून के मुताबिक तो नहीं हुआ। मकान उनकी पत्नी के नाम पर था, नोटिस उनके नाम पर चस्पा कर दिया गया, बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया। देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा कि जावेद जी का घर करेली में था, और करेली में था ये, इनके यहाँ जब पुलिस ने कार्रवाई की थी तो अवैध सामग्री, लिखित सामग्री, साहित्यिक सामग्री प्राप्त हुई थी। अगर मैं सही हूं तो, चूंकि अचानक आपने दिया है, तो ये उसके बिना पे वहां कार्रवाई शुरू हुई थी। और जावेद जी ने आपके चैनल पे खुद माना है कि उन्होंने नक्शा सबमिट किया है, और मुझे लगता है कि यहाँ तमाम विधि के जानकार होंगे, नक्शा सबमिट करना, नक्शा पास होना नहीं माना जाता है। और मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि यदि कहीं कोई गलती हुई होगी तो 2 साल से 2.5 साल से कोर्ट में है जावेद जी, तो निश्चित रूप से न्यायालय का न्याय मिला होता। और जिसपे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार पार्टी भी नहीं थी, ये दिल्ली के नगर निगम का एक मामला था जिसपे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला है। ठीक है, मैं पूजा त्रिपाठी जी का रुख करूंगा। पूजा त्रिपाठी जी, हर हाल में मनीष शुक्ला का ये मानना है कि गैर कानूनी ढंग से नहीं तोड़े जाते मकान, वो भी जो गैर कानूनी बने होते हैं। फिर आप यानी कि कांग्रेस का ये क्यों मानना है कि राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया बुलडोजर को अब तक? अनुराग जी, बशीर बद्र से माफी मांगते हुए मैं उनका एक शेर कहूंगी कि कमर टूट जाती है लोगों को घर बनाने में, इन्हें तरस नहीं आता बुलडोजर से उसे गिराने में। आप जब किसी पर बुलडोजर चलाते हैं, आपको ये हक कौन देता है एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट देने का? और आप बुलडोजर बाबा के नाम से पोस्टर बॉय बने हुए हैं। तो मुझे लगता है बुलडोजर जस्टिस, जब अधिकारी वहां पे कोई प्रेग्नेंट महिला होगी, बच्चों की स्कूलों की किताबें होंगी, घर का आशियाना होगा जो कि शायद उस व्यक्ति ने भी नहीं बनाया होगा जिस पर FIR होगी, आप न्यायालय को आप अपनी कार्यवाही करने दीजिए। बुलडोजर जस्टिस इस सभ्य समाज के ऊपर एक धब्बा है, और मैं जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की इस बात पे मैं तारीफ करती हूँ, इस बात पे मैं स्वागत करती हूँ कि उन्होंने आज उम्मीद की तरह, उन्होंने आज लोकतंत्र की दशा और दिशा तय की है कि राजनीति में अब बुलडोजर बाबा, बुलडोजर चाचा, बुलडोजर मामा नहीं चलेंगे। आपको याद होगा अनुराग जी, इस बुलडोजर बाबा की जो वैधता है, अभी झारखंड में कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी प्रचार करने गए थे, तो उनका स्वागत बुलडोजर पर फूल मालाओं से हो रहा था। प्रधानमंत्री जी 17 मई को एक राजनीतिक रैली में कहते हैं कि विपक्ष को सीखना चाहिए कि बुलडोजर कहां भेजा जाए योगी आदित्यनाथ जी के प्रेजेंस में। तो ना विपक्ष को सीखने की जरूरत है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत है सीखने की। ये जो नंगा नाच चल रहा था अवैध असंवैधानिक पनिशमेंट गिविंग का, इस पे रोक लगाना बहुत जरूरी था। अभी आपने नोटिस के बाद की, मैं बहुत इस बात पे जी न्यूज की तारीफ करूंगी कि आपने पीड़ित को भी लेकर आए हैं यहाँ पैनल पे जी। तो पीड़ित ने बताया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला, वो कोर्ट के धक्के खा रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप इलीगल की बात करते हैं, 60,000 बुलडोजर, पिछले 1 साल में 60,000 बुलडोजर कार्यवाही हुई है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। ये 3 लाख वो लोग हैं जो तिनका करके अपना घर बनाते हैं। आपको ये हक कौन देता है? और आप इसके पोस्टर बॉय बन गए हैं, आप इस विध्वंस के, इस अन्याय के, इस असंवैधानिक कृत्य के पोस्टर बॉय बन गए हैं। आप पॉलिटिकल रैलीज में आप अपने के साथ खड़ी हुई है, बना लिया है। मुहित अहमद के साथ खड़ी है पूजा त्रिपाठी जी। किसी ने नहीं, मैं बात कर रही हूँ, अभी किसी ने गांधी जी का, आपके पैनलिस्ट ने गांधी जी का नाम लिया, तो गांधी जी ने स्वराज के वक्त कहा था कि किसी गरीब के सर की झोपड़ी राजसी सत्ता के अन्याय को चुनौती दे सकती है, महात्मा गांधी ने लिखा था। तो आज जब एक गरीब को तोड़ते हैं, आप जब एक गरीब के सर से आशियाना छीनते हैं, आपके जब एक गरीब के सर से छत छीनते हैं, तो आप उसकी लड़ने की ताकत छीन लेते हैं। तो और ये मुझे बताइए, ये जो सारा बुलडोजर जस्टिस है, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने BHU में जो 4 गैंग रेप के आरोपी थे, जो बाद में मध्य प्रदेश में प्रचार करने गए थे, उनके घर भी बुलडोजर भेजा था? ये सारी कार्यवाही उन्हीं गरीब और शोषित लोगों के लिए है
आपके पीड़ितों जैसे के लिए है, जो जिनके पास कोई रिट्रीवल सिस्टम नहीं है, कोई रिडिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम नहीं है। सवाल ये है कि आज आप सिर्फ एफआईआर करने पर किसी पे कर देते हैं, तो एफआईआर तो बृजभूषण शरण सिंह पर भी है, उनके घर तक तो बुलडोजर पहुंचा नहीं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वक्त है, बहुत सही वक्त है कि इस बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जो अन्याय चल रहा है, जो सभ्यता चल रही है, जो दरिंदगी चल रही है, उस पर रोक लगा दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में एज ए कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि की ओर से स्वागत करती है। मुझे लगता है कोई भी वेल थिंकिंग सिटीजन, कोई भी हिंदुस्तानी इसका स्वागत करेगा। कोर्ट कचहरियों को अपना काम करने दीजिए, आप कानून को कोर्ट कचहरी के काम में तो कोई व्यवधान नहीं डाल रहा। पूजा जी निश्चिंत रहिए। मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, एक बात तो निश्चित है कि पूजा त्रिपाठी जी ने न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ा, न हम लोग की डिबेट को शुरू में सुना। उत्तर प्रदेश और देश में कहीं भी किसी भी जगह पे बुलडोजर इस बिना पे नहीं चला कि आरोपी रेपिस्ट है, बलात्कारी है, हत्यारा है, लुटेरा है। अगर उसने अवैध निर्माण किया है, मानक के विपरीत निर्माण किया है, सड़क, जल निकासी, रेल मार्ग को अवरुद्ध किया है, उस पर कब्जा किया है, उस पर चला है और विहित प्रक्रिया का पालन हुआ है, इस पे अगर डिबेट करिए पूजा त्रिपाठी जी तो अच्छा है। बाकी जामा मस्जिद के पास इंदिरा गांधी ने पूरी बस्तियां उड़वा दी थी और आप बात करती है, आप बात कर रही है जामा मस्जिद के आसपास इंदिरा गांधी ने जो बुलडोजर चलवाया था, याद है आपको? पता है? आप उनको नोटिस दीजिए, आप उनको अच्छा, इंदिरा गांधी ने नोटिस दिया था जामा मस्जिद के अगल बगल? आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाएं किसी गरीब शोषित के घर और उसका पूजा त्रिपाठी जी नोटिस दिया गया था। जामा मस्जिद के अगल बगल जो मौलानाओं के घर उजाड़ दिए गए थे, उसमें नोटिस दी गई थी। संवैधानिक कार्यवाही का साथ देना बंद आप विधिपूर्वक बात करिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बात करिए, और अगर आपके पास कहीं एग्जाम्पल है कि विधि विरुद्ध कार्रवाई हुई तो उसको रखिए। आप पॉलिटिकल बात करने के लिए ये आज हमको लगता है आज ये मंच ठीक नहीं है। ठीक है, किसी पर एफआईआर होती है, फ्राइडे को और संडे को बुलडोजर पहुंच जाता है कि कौन सा नोटिस है, ये कौन सा इलीगल डिमोलिशन। अगर आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल रखिए आज कि कहां पे इस तरह की घटना हुई। बूढ़ी माँ है। मनीष जी, मैं आपको एक बताइए ना पूजा जी, बताइए इस तरह की घटना कहां हुई। मुख्तार अंसारी जो आपका प्रिय है, हमको पता है, प्रियंका गांधी का प्रिय हमें पता है, जिसको पंजाब की जेल में आप खीर खिलाती थी, हमें पता है, वो दर्द है आपके अंदर। वो मुख्तार अंसारी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई का हत्यारा रहा है, उसके साथ आपकी सिंपैथी हमें पता है। लेकिन उस गजाला होटल पे 15 दिन बाद बुलडोजर चला, 1.5 महीने बाद बुलडोजर चला था, पूरी विधि प्रक्रिया पूरी की गई थी। जानकारी रखिए तो अच्छा रहेगा। बैठ के बुलडोजर बाबा का गुणगान करते हैं, आप लोगों को शर्म? आप बिना जानकारी के बैठी है, जानकारी ले लीजिए। राहुल गांधी की तरह डिबेट मत करिए। ठीक है, जिंदा जल के बुलडोजर कार्रवाई के बाद जिंदा जल के इनकी मौत हो गई थी, उनकी मौत के लिए उस मां बेटी। ठीक है पूजा जी, मैं लौटता हूं। पूजा जी मैं लौटता हूं। अभी आधे मेहमान भी नहीं रिएक्शन दे पाए अपना। हाजी अंग्रेज साहब, आप डिबेट के शुरू में भी खुश थे, अब भी बहुत खुश हैं, लेकिन क्या अब मनीष शुक्ला साहब की बात सुनकर के कुछ भी नहीं बदला है, बल्कि अब इस फैसले के बाद अपराधियों के दिल में डर और ज्यादा बढ़ जाएगा? इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, मैं कह रहा हूँ देर आए दुरुस्त आए, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया उसका हम स्वागत करते हैं। मगर जिस तरीके से जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकारें चल रही हैं, वहाँ पर लगातार मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया। इन जितनी भी कार्रवाई हुई है अभी तक 2017 के बाद से, जहाँ जहाँ भी भाजपा के शासित राज्य थे, 90% मुस्लिम भाइयों के खिलाफ हुई। और जैसे आज FIR हुई, कल उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया इस बुनियाद पर कि वो मुसलमान थे, कोई अपराधी नहीं थे, ना कोर्ट ने उन्हें सजा दी। तो जो लोग अच्छा, इनमें से कितने मुसलमान कोर्ट गए न्याय की तलाश में? ये बताइए कि हमारा घर तोड़ दिया गया। अब ये बुलडोजर के खिलाफ कौन गया है? कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी गई है, मुसलमान ही तो गए हैं। इससे पहले थोड़ी कोई बीजेपी थोड़ी चली गई रुकवाने के लिए। बुलडोजर जो बाबा थे, जो बुलडोजर बाबा बुलडोजर का प्रचार प्रसार कर रहे थे चुनाव में, जब भी तो उनकी वो हारे चुनाव। यूपी में क्या हुआ? यूपी में इसी वजह से चुनाव हारे। और योगी जी आने वाले समय में मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। जो पोस्टर बॉय थे बुलडोजर के, वो आने वाले समय में उपचुनाव में चुनाव हारते ही वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। मगर ये रूल ऑफ लॉ का जो तोड़ा जा रहा था, रूल ऑफ लॉ को जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई की जा रही थी एक तबके के खिलाफ, ये एक माहौल बनाया जा रहा था। मगर उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिन अधिकारियों के समय में, अगर मैं कहता हूं अवैध निर्माण बने हैं, तो वो उन अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? और जो मकान वैध थे उन पे जो कार्रवाई हुई, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी यूपी सरकार, जहां जहां भाजपा की सरकार है? तो ये दिखाता है कि किस तरीके से एक आशियाना बनाने के लिए मुस्कान भाई जिंदगी बीत जाती
होती है आदमी की, मगर ये जो भाजपा की सरकार है, ये तानाशाह सरकार है, ये लगातार तानाशाही कर कर लोगों के घरों को उजाड़ने का काम कर रही है, लेकिन उजाड़ने का काम कर रही है, लोगों का एनकाउंटर करने का काम कर रही है, लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है लोगों को घर देने का, लोगों को सुख सुविधा देने का, मगर इस सरकार ने सब कुछ छीन लिया। इसी तरीके से, और जब बुलडोजर की बाबा जी ने शुरू करा तो सारे जितने भी भाजपा के जो और मुख्यमंत्री हैं वो भी, उन्होंने भी वही पैटर्न अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने भी, एक बच्चे ने, एक जयपुर में आपने देखा होगा, एक बच्चे का झगड़ा हो गया, वो किराए पे रहता था, उसका पूरा मकान तोड़ दिया, मकान मालिक को तोड़ दिया। बुलडोजर तो दीदी ने भी चलवाया पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में दीदी ने भी चलवाया। देखिए बुलडोजर कहीं भी चलता है अनुराग जी, हम बुलडोजर का समर्थन नहीं करते। हमारे देश का न्याय का प्रतीक बुलडोजर कभी नहीं हो सकता। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है और हमारा देश रूल ऑफ लॉ पे चलता है। वो कहता है 15 दिन का नोटिस देकर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। अवैध निर्माण, देखिए सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूं, आपको नोटिस मिलेगा, आपको कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको जो अपील के लिए जाने के लिए भी वक्त दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें बताइए, 10 पॉइंट का हो तो मैं बता देता हूं। नहीं अभी मत बताइए, समय रहा तो मैं आपसे नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं, मगर बीजेपी के मुंह पे बहुत तगड़ा तमाचा लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ऐसे लोगों के खिलाफ मुंह पे तमाचा सही लगा है। जो सरकार तानाशाह है उसके खिलाफ हमारी अदालतें इस तरीके का फैसला हमेशा लेती रहे। इन तानाशाहों की जो कुर्सी है वो हमेशा गायब रहेगी। ठीक है, ठीक है, प्रतिशत बढ़ जाएगा। अच्छा पाताल बाबा लौटूंगा, अमितोष हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, नवीन दुबे, बड़ा अच्छा सवाल किया है हाजी रंगरेज ने कि वो अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने अवैध निर्माण होने दिए और वो अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने वैध निर्माण को अवैध बना करके तोड़ा। ठीक है, मानते हैं आप इस चीज को, लेकिन इसके लिए वो सरकारें भी तो दोषी हैं जो योगी से पहले सरकारें थीं और खामोश रहीं। उन्होंने भी तो ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने अवैध निर्माण होने दिए। इस चीज को मानेंगे? अनुराग जी, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इससे पहले जो भी बुलडोजर एक्शन हुए हैं या डेमोलिशन की कार्रवाई कोई नई नहीं है, पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों में रही है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ने भी संजय पाठक के यहाँ बुलडोजर चलाया था। तो ऐसी कई सारी जो घटनाएं हैं उनको आप नकार नहीं सकते। प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिस तरीके की नियमावली है, नियमावली ये कहती है कि यदि किसी का मकान अवैध है तो आप उसको 15 दिन का टाइम देंगे, उससे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, भाई उसके पास कोई कागज है, कोई अलॉटमेंट लेटर है, कहीं से कोई नक्शा पास कराया है, तो कोई अपना पक्ष वो रखेगा। यदि उस पक्ष से वो संतुष्ट नहीं होता है और अधिकारी को लगता है कि नहीं ये तो हमारे पास पक्ष में नजूल की जमीन है, तालाब की जमीन है, सड़क की जमीन है, रेलवे की है, एयरपोर्ट की है, सेना की है, उनके पास अधिकार है। वो उस 15 दिन के नोटिस के बाद, नोटिस की भी प्रक्रिया बताई गई है कि ये बाई स्पीड पोस्ट जाना चाहिए, रजिस्टर्ड जाना चाहिए और वहां चस्पा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने यहां भेज दिया और रिकॉर्ड कर लिया कि आज हम तो पड़ोसी को दे आए थे, वो नहीं चलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज में एक शेर और कहूंगा, इस प्रणाली को हम लोगों ने 2017 से देखा है। उत्तर प्रदेश में यूं तो बड़ा निश्चित हो गया था कि बुलडोजर जो है वो तालिबानी व्यवस्था का परिचायक था और कहीं ना कहीं वो कानून के ऊपर भी चल रहा था। अगर इस तरीके की प्रक्रियाएं हो रही थी कि आज अपराध आपने आरोपित किया और कल उठा के उसके घर को अवैध घोषित कर दिया, वहां जाके बुलडोजर चला दिया और पता चली कुछ ऐसे मामले हुए कि जिसको प्रधानमंत्री आवास में घर मिला था उसके घर पर बुलडोजर चल गया। कुछ ऐसे मामले सामने आए। अभी मनोज टिबरेवाल का एक उदाहरण मैं दूंगा, 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को किया है। अब प्रश्न ये है कि अभी मैंने डिटेल जजमेंट को पढ़ा नहीं है, हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं उनको भी इस तरीके का क्लेम करने का मौका मिले। और एक बहुत सख्त नियम बना के दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप 3 महीने के अंदर सभी जगह नोडल अधिकारी अपॉइंट करेंगे। एक चीज में जरूर हल्का हाथ रखा है, वो ये कहा है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं किसी भी राज्य के जो जिम्मेदार हैं उनको दंडित किया जाएगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की क्या हैसियत होती है अपनी मर्जी से काम करने की, जहां इस तरीके का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा हो कि बुलडोजर बाबा और बाबा का बुलडोजर, इस तरीके की चीजें जब चल रही थी, इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें फेमस हो रही थी कि भाई बाबा का बुलडोजर चलता है। लेकिन हम इस भारत के कानून की एक बात की जरूर सुंदरता को कहेंगे और ये जिम्मेदारी बनती है कि इसी देश के अंदर इस देश का अपराधी कौन था? कसाब, जिसने तमाम निर्दोषों को मार दिया था। इस देश के कानून की सुंदरता है कि उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था और उसके बाद उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये पूरे विश्व में एक मिसाल कायम हुई है हमारे देश की। लेकिन जब इस तरीके की हम त्वरित निर्णय करने लगेंगे तो फिर जरूरत क्या है न्यायालयों की? और आज न्यायालय ने यह बताया है कि देखिए ऐसा है, आप सत्ता के सर्वोच्च पद पर भी होंगे ना तो भी न्यायालय ही सुप्रीम रहेगा और वही उसने सिद्ध किया है। अमितोष पारेख, सरकार मानती है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत हुए हैं।
विपक्ष मानता है कि यह फैसला आना बहुत जरूरी था जिससे कि सरकार पर अंकुश लग सके। बुलडोजर जस्टिस के नाम पर जिस तरीके से बुलडोजर बाबा के तौर पर पूजा ने कहा कि पोस्टर बॉय बने हुए थे योगी आदित्यनाथ, आप क्या मानते हैं? दोनों ही पक्ष खुश हैं तो फिर झगड़ा किस बात का है? नहीं अनुराग जी, झगड़ा किसी बात का है ही नहीं। देखिए क्या हो रहा है, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा तैयार करा जाता है इस देश के अंदर में जब सुप्रीम कोर्ट को टूल बनाते हुए। आपत्ति उस बात से, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जमात उलेमा हिंद जो इंटरविनर बना था ट्रिपल तलाक में भी, और जो इंटरविनर और इसके अंदर बुलडोजर एक्शन में गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो भी जमात उलेमा हिंद। मेरे एएमए में ने बिल्कुल सही कहा, जमात उलेमा हिंद गया था। अब जमात उलेमा हिंद का बैकग्राउंड हमसे और आपसे सबसे छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से जमात उलेमा हिंद को टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी पाई गया था, कोई नहीं बोल रहा था। ये दिक्कत है। बड़े धैर्य से उन्होंने 30 मिनट सबको सुना है। अमितोष ने 30 मिनट सबको खामोशी से सुना है, उन्हें भी सुन लीजिए। देखिए जमात उलेमा हिंद 7/11 मुंबई जो ब्लास्ट केस हुआ था ट्रेन में, उसमें भी आया था आगे, मुंबई अटैक में भी सामने आया था, और ऐसे अन्य केसेस में वो आता है एक्विटल कराने के लिए, आतंकवादी को संरक्षण देते हुए आ गया। तो देखिए दिक्कत क्या है। अभी देखिए हासिक भाई बचे हुए, अभी आजादी की लड़ाई लड़ी है, आपको मालूम नहीं है? दिक्कत ये है आप कब थे उस जमाने में? देखिए साहब अनुराग जी, असादी आप बड़े वरिष्ठ हैं, बड़े समझदार हैं, आप बात पूरी हो जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक पैन गाइडलाइंस बनाई जो अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत में उसको अधिकार है। ठीक है, उसे कानून नहीं बदला, उसने किसी कानून को रिवर्स नहीं करा, किसी कानून को अपहेल्ड नहीं करा। उसने कहा कि जो ऑलरेडी कानून में है, यूपी का एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन 10 ऑफ उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट ऑफ 1958 कहता है कोई भी अगर आता है लीगल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट लैंड पे तो उसको इरेक्ट करा जा सकता है। नोटिस दिया होगा, अगर नोटिस नहीं दिया होगा तो कानून का पालन पहले भी हो रहा था, उसमें 15 दिन का समय दे दिया गया, यही कहा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन देखिए क्या होता है इस देश में, जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुनाता है, कुछ लोग होते हैं जो उसको मानने से इंकार कर देते हैं, डिसरेस्पेक्ट और मॉकरी ऑफ जजमेंट करते हैं। तब का चले जाते हैं ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, तब ये लोग थे जब मान नहीं रहते, और आज भी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने रेव स्टेनलेस केस के अंदर में कन्वर्शन के ऊपर जजमेंट दिया था, उसको नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल स्ट्रक्चर पे जजमेंट दिया था, उसको नहीं मानते। यूज करना है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत दिया था, हटधर्मिता किसकी थी, मोदी सरकार की थी। आपत्ति देश को कह दीजिए कोई लीगल स्ट्रक्चर चलेगा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था। आप कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के हर लाइन को हम मानेंगे, कह दीजिए ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम स्वागत करते हैं, कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने शिमला के अंदर में शिमला में नोटिस देते हुए मस्जिद को तोड़ने का तब कहां चले गए थे? ट्रिपल तलाक इलीगल स्ट्रक्चर सजा होता, साहब उनका फैसला अगर चारा घोटाला में सजा होता तो ये नौबत नहीं आती। ठीक है, सब गलती सुप्रीम कोर्ट की भी है, आपको मालूम नहीं है। ठीक है, ठीक है आसिफ भाई, आसिफ खान, अरे भाई रुक जाइए, ठीक है आसिफ, अरे रुक जाइए, अभी हमारे एक मेहमान बचे हुए हैं। अरे एक मेहमान हाजिक खान, आपको क्यों लगता है अमितोष पारिक झूठ बोल रहे हैं? अच्छा रुक जाइए, सजा होता, एकजुट की खात नहीं है, और भारत का चला गया। ठीक है पाताल बाबा, असादी साहब रुक जाइए। हाजिक खान, आपको क्यों लगता है अमितोष पारिक झूठ बोल रहे हैं? देखिए अदलो इंसाफ फ़कत हश्र पर मौकूब नहीं, वाह, अदलो इंसाफ फ़कत हश्र पर मौकूब नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। वाह, आज तो सब शेर सुना रहे हैं। आज बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, 145 करोड़ हिंदुस्तानियों उसको कबूल किया है। हमारी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई और पार्टी हो, सब उसको मानेंगे। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों के 3 लाख लोग बेघर हुए, 60,000 मकान तोड़ दिए गए, उनकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? मैं कहूँगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से आपके माध्यम से कि इन लोगों ने, जिन लोगों ने अगर जिनका अनऑथराइज बना हुआ था, जिनका किसी ज़मीन पर कब्जा हुआ था, उनको मुआवजा मिले या न मिले, लेकिन जिनके घर, जिनके पास नक्शा भी था, उनके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी थे और उनके घर तोड़ दिए गए, तो हम ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है और उन लोगों को कोर्ट भी जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा था, हमेशा रहेगा। योगी जी 5 साल 10 साल चीफ मिनिस्टर रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल 15 साल प्रधानमंत्री रहेंगे,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा रहेगा और भारत के रहने वाले हर नागरिक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसको मानना होगा। हम ये कहते हैं कि एक घर बनाने के लिए भाई अमितोष कह रहे ना हाजिक भाई कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मानिए ना, फिर उसके घर को नहीं, दोनों एक ही बात बनाने में और एक करके सारे बोलेंगे इसी की आवाज में। ये राजनीति रोटी खा रहे हैं। पाताल बाबा जरा शांत रहिए। पाप का घड़ा फूटेगा तो सजा नहीं, चाहे वो एक आने सुनिए। अरे पाताल बाबा सुनिए। अरे ठीक, उनका सब कुछ बन गया। अरे पाताल बाबा सुनिए। अरे ठीक। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ भाई, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। पाताल बाबा, सादी साहब, आपको पता है कई ऐसी क्लिप्स आती हैं दूसरे चैनलों की जिसमें डिबेट में सारे गेस्ट एक साथ बोल रहे होते हैं, और वो क्लिप जब मैं सुनता हूं तो बड़ा शर्मसार होता हूं, किसी की बात सुनाई नहीं दे रही होती। आपका मंच है ताल ठोक के, इसका इस्तेमाल कीजिए, मिसयूज मत कीजिए। मैं सबको बराबर का मौका देता हूं। सादी साहब, आपकी बारी आएगी, मौका रहा तो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन हाजिक खान साहब, आपसे हट नहीं रहा अभी मैं। हाजिक खान साहब, यही तो अमितोष पारेख कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें भी मान्य है, आप भी तो उसको मानिए और हर फैसले को मानिए। फिर अपने मन मुताबिक मत मानिए कि जहां आपको शरीयत से चलना है वहां आप शरीयत मानेंगे, जहां आपको कोर्ट के फैसले को लेना है वहां आप कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। जी, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, हाँ, उसको हर हिंदुस्तानियों को मानना चाहिए। सबरीमाला में क्या इन्होंने माना? हमने बाबरी मस्जिद शहीद हुई माना कि नहीं माना? इन्होंने माना सबरीमाला में? आज तक नहीं माना। ये जो है दुरंगी खेलते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर देश को गुमराह कर देश को, अरे फिर वही हाँ बोलिए। बात यह है कि चाहे मैं हूँ या हिंदुस्तान का हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर आदमी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदुस्तान में झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं, झूठ बगाते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी हैरान हुआ है सर, वो जो भारतीय जनता पार्टी झूठों की एक मंडी है और सरकार के दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। अरे भाई, आप चीफ मिनिस्टर इसलिए बनाए कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को प्रधानमंत्री इसलिए बनाए गए कि उनकी जरूरतों को पूरा करें। आपको मकान बना के देना चाहिए, आपको बिजली पानी देना चाहिए, आपको मेडिकल स्वास्थ्य देना चाहिए, लेकिन इस पर आप जीरो है। और जिसने बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाया है उसके घर को तोड़ देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की इंसानियत है? हाजी साहब आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक जवाब ले लेते। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए हाजिक खान। देखिए, दो बातों का जवाब मैं देना चाहूंगा जरूर। एक तो अभी सुप्रीम कोर्ट और संविधान की दुहाई दे रहे थे हाजिक खान जी भी, आप भी। बाबरी मस्जिद के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था कि इसको विवादित ढांचा कहा जाए, और आज वहां मंदिर बन गया है। इसके बावजूद आज तक वो बात नहीं मान रहे हैं। बात कंप्लीट होने दीजिए, हाजी जैसे नहीं। हाजी जी देखिए, इस तरह डिबेट नहीं, इस तरह डिबेट नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं। देखिए अनुराग जी, दूसरी बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। दूसरी बात का हाजी जी, इस तरह से डिबेट नहीं, रनिंग कमेंट्री मत करिए। आप कर सकते हैं, शोर मचा सकते हैं। दूसरी बात हाजिक भाई, जब राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, शिलान्यास करवाया था, तब आप बच्चे तो नहीं रहे होंगे? नहीं, छोटे थे, या तब भी इतने गुस्से में थे? छोटे थे। दूसरी बात का जवाब मैं दे दूं। ये लोग 60,000 और 3 लाख का एक आंकड़ा दे रहे हैं अनुराग जी। मैं जी न्यूज चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूं कि 60,000 नहीं, ये 100 नाम लाके जी न्यूज पे अगर अभी हो दे दे, कल दे दे, परसों दे दे। 10 नाम तो अभी हाजी साहब गिनवा रहे, गिनवा दे ना 100 नाम। 60,000 में 100 नाम। ये लोग फर्जी आंकड़े देके वामपंथियों की तरह बरगलाने का जो कोशिश कर रहे हैं, देश उससे आगे जा चुका है। ये झूठ भरे नहीं चलने दिया जाएगा, ये झूठी बातें नहीं चलने दी जाएगी। और कानून का अनुपालन, ये संविधान और विधि की जो कसमें खाते हैं, सबसे ज्यादा कानून को तोड़ने वाले हैं, संविधान को तोड़ने वाले हैं। शाहबानो भी के प्रकरण में बताइए, शाहबानो का प्रकरण आया, ये मुल्ला कठमुल्ले वहां जाके क्या कह रहे थे? उन्होंने माना राजीव गांधी की 400 सीटों से ज्यादा वाली सरकार को झुका दिया, इतिहास शरिया लागू करा दिया। बातें करने लगे, क्या इस तरह से चलेगा देश?
देश कानून और संविधान से चलेगा। इस आदेश का हम स्वागत करते हैं। और देखिए मुझे नवीन दुबे को भी मौका देना है, बेचारे चुपचाप उंगली उठा रहे हैं, ऐसे इंटरप्ट नहीं कर रहे, और सभी स्टूडियो में है ना, तो सब एक साथ बोलते तो किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। हम लोग भी ठीक है। हाजी साहब बोलिए पहले आप। देखिए जिस तरीके से जो है संविधान का और रूल ऑफ लॉ की बात हो रही थी, जब रूल ऑफ लॉ ने जो है जब शिकंजा कसा योगी जी पे, तो योगी जी सदन में इस तरीके से रो रहे थे, आंसुओं से रो रहे थे, बहुत बुरे रो रहे थे। पहले मुख्यमंत्री हैं जो सदन में ऐसे रो रहे थे और कह रहे, और अपने केस उन्होंने 2014 से पहले उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या बातें करी हैं, उनके खिलाफ तो सरकार ने बुलडोजर भी नहीं चलाया था, तब उनके आंसू निकल रहे थे। मगर जिनके घर टूट गए, जिनको एनकाउंटर में मार दिया गया, अगर वो अदालत की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। मैं कह रहा हूं भाजपा तानाशाह है, इनके अंदर हिटलर की आत्मा आ चुकी है, ये पूरे देश को तहस-नहस करना आराम से चाहते बोलेंगे हैं। तब भी आवाज जाएगी। हाजी साहब आपकी, आप तो हज करके आ चुके हैं। नवीन दुबे आखिरी कमेंट। ये अनुराग जी एक ऐसा पहला फैसला दिखाई दे रहा है जिसपे ना चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने या मुस्कुराने की दिखावटी मुस्कान की कोशिश कर रही है। और दूसरी चीज, इधर जो लोग, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, इधर जो लोग दूसरे हैं जो पीड़ित हैं, जो बुलडोजर मेरे टाइम पे बुलडोजर मत चलाइए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। समय खत्म हुआ, मेरी बात को बुलडोजर मत चलाइए आप। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज 5 सेकंड में आपने कहा जो लोग पीड़ित हैं, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट और किसी भी न्यायालय की केवल ये जिम्मेदारी होती है कि वो निर्णय करो। चलिए कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दोनों पक्षों को मंजूर है, दोनों इसका स्वागत कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि देश संविधान से चलेगा, इसमें सभी का यकीन है और ये यकीन बना रहना चाहिए। इसी नोट के साथ सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का ताल ठोक के में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।